एक गांव में जग्गू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जब लोग नदी किनारे मछलियाँ पकड़ते थे तो वो इन्हें देखता था, जिसकी वजह से इसे भी शौक पैदा हो गया कि वो भी मछलियाँ पकड़कर अपनी रोजी रोटी करेगा। कश्ती बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाता है तो वहाँ एक आदमी आ जाता है। ओए, ये तू लकड़ियाँ किसकी इजाज़त से तोड़ रहा है? जग्गू कहता है, भाई मैं कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर जा रहा हूँ। इसी लकड़ी से कश्ती बनाऊंगा और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा और अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। तो वो आदमी कहता है, रोजी रोटी के बच्चे, ये जंगल काला बदमाश और मंगल सिंह का है। इसे पता लग गया ना तो बहुत मारेगा। खामोशी से निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे खैर नहीं। जग्गू कहता है, भाई ऐसा मत कहो, इस लकड़ी के बगैर तो मैं कश्ती नहीं बना सकूंगा। मेरे पास अब थोड़े पैसे रह गए हैं, फिर हमारे पास दाना पानी सब खत्म हो जाएगा। पैसों का सुनते ही आदमी फौरन कहता है, कितने पैसे रह गए हैं तुम्हारे पास? जग्गू कहता है, सिर्फ 1000 रुपये रह गया है। आदमी कहता है, ठीक है, 1000 रुपये ला कर दो और ये लकड़ियाँ ले जाओ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जग्गू ने कहा, ठीक है भाई, मैं भी लेकर आता हूँ। जग्गू घर जाता है और अपनी माँ को बताता है। जग्गू की माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू ये आखिरी 1000 रुपये भी ले जा और लकड़ियाँ खरीद कर कश्ती बना। जग्गू कहता है, हाँ अम्मी जान, कश्ती बनाकर मैं नदी के बीचों बीच जाकर खूब मछलियाँ पकड़ूंगा। जग्गू 1000 रुपये लेकर इसके पास पहुँच जाता है और उस आदमी को पैसे देकर वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है और घर आकर कश्ती बनाना शुरू कर देता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो एक अच्छी कश्ती बना लेता है और फिर अपनी माँ से पूछता है, अम्मी जान बताओ, कश्ती कैसी बनाई है आपके बेटे ने? कश्ती खूबसूरत है कि नहीं? उसकी माँ कहती है, हाँ मेरे बेटे, बहुत खूबसूरत कश्ती बनाई है। चलो अब तुम जाओ और नदी से मछलियाँ पकड़ कर आओ। हाँ अम्मी जान, बस अब टाइम ज़ाया किए बगैर मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए निकलता हूँ। जग्गू कश्ती को खींचकर वहाँ से ले जाता है और दरिया के किनारे आ जाता है। जग्गू कहता है, अब मेरा काम हो गया है आसान। मैं नदी के बीचों बीच जाता हूँ और वहाँ पे जाल फेंक कर मछलियाँ पकड़ता हूँ। जग्गू कश्ती पर सवार होकर इस दरिया में उतर जाता है और दरिया के बीचों बीच पहुँच जाता है और अपना जाल दरिया में डाल देता है। तो कुछ देर बाद इसके जाल में हलचल होती है। जग्गू कहता है, अरे वाह, लगता है बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं मेरे जाल में। मैं जल्दी से जाल निकालता हूँ। जग्गू जाल निकालता है तो काफ़ी सारी मछलियाँ आ जाती हैं। सब देखकर जग्गू बहुत खुश होता है और मछलियों के साथ किनारे पर आ जाता है और कश्ती को एक दरख्त के साथ बांधकर चला जाता है और मछली मंडी पहुंच जाता है। मछली वाले से कहता है, भाई जान, ये सारी मछलियाँ कितने की लोगे आप मुझसे? मछली वाला कहता है, मछलियाँ तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं 2500 रुपये में ले लूँगा। जग्गू कहता है, ठीक है भाई, आप मुझसे मछलियाँ ख़रीद लो। जग्गू इसे मछलियाँ देकर इससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ वो आदमी आ जाता है। अरे वाह लड़के, कितने पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास? तो इस पर जग्गू कहता है, हाँ भाई, मैं जो आपसे लकड़ियाँ खरीद कर लेकर गया था, इससे मैंने कश्ती बनाई। वो आदमी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारी कश्ती कहाँ पर है, नज़र नहीं आ रही। जग्गू कहता है, वो तो भाई मैंने दरिया के पास एक दरख्त के साथ बांधी है। वो बहुत वजनी थी, इसे ले जाना और लाना बहुत मुश्किल था। जग्गू ये कहकर चला जाता है। वो आदमी सोचता है, ये हमसे लकड़ियाँ खरीदे और रोज़ी अकेले अकेले करे, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा काम करूँगा कि ये जो कमाएगा सब मेरे हाथ में ला कर रख देगा। वो आदमी रात में दरिया पर पहुंच जाता है और इस कश्ती में सुराख कर देता है और कहता है, अब मज़ा आएगा, जब ये कश्ती दरिया में उतारेगा तो वो डूब जाएगी, फिर तो ये लकड़ियाँ काटने मेरे पास ही आएगा। वाह, अब मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जब सुबह होती है तो जग्गू नदी पर मछली निकलता है और अपनी कश्ती में बैठकर चल पड़ता है। तो थोड़ा आगे आने पर इसकी कश्ती दरिया में डूब जाती है। जग्गू दरिया में उतरता है तो वहाँ एक पत्थर पड़ा होता है और साथ एक मंत्र लिखा होता है। अगर इस पत्थर को हाथ में पकड़कर ये मंत्र पढ़ो तो जिसके हाथ में भी ये पत्थर होगा वो गायब हो जाएगा। जग्गू वो पत्थर उठा लेता है और तैर कर दरिया से बाहर निकल आता है। जग्गू कहता है, मैं ये मंत्र पढ़कर देखता हूँ ये पत्थर काम भी करता है कि नहीं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, कोई इंसान आस्तीन का सांप न हो। ये मंत्र पढ़ते ही जग्गू गायब हो जाता है और अपने घर आ जाता है।
अब जग्गू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जग्गू कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का पत्थर है, इसको संभाल कर रख देता हूँ, कहीं ये किसी के हाथ न लग जाए। फिर जग्गू इस पत्थर को अपने कमरे में लाकर रख देता है और कहता है, अब ये पत्थर महफूज है, मेरा जब कभी भी सैर करने को दिल करेगा तो मैं इस पत्थर की मदद से सैर कर लिया करूँगा। फिलहाल मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। जग्गू घर से निकलता है और जंगल में आ जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है तो वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। ए, तुम्हें अक्ल है कि नहीं, तुम बिना इजाज़त फिर लकड़ियाँ काटने के लिए आ गए हो। भाई साहब, आज मैं दरिया पर मछलियाँ पकड़ने गया तो मेरी कश्ती डूब गई, अब लकड़ियाँ काट कर लेकर जाऊँगा और दोबारा नई कश्ती बनाऊँगा। वो आदमी कहता है, हाँ ठीक है, 5,000 रुपये लगेंगे, फिर ही लकड़ियाँ काटने दूंगा। जग्गू कहता है, भाई अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे लकड़ियाँ काटने दो, मैं मछलियाँ बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। फिर वो आदमी कहता है, अच्छा तू ज़्यादा होशियार बन रहा है तो ज़रा रुक, मैं भी आता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और काला बदमाश और मंगल सिंह के पास पहुँच जाता है और इसे बताता है कि एक लड़का जंगल से लकड़ियाँ काटने पहुँचा हुआ है। ये सुनकर इस बदमाश को बहुत गुस्सा आता है और वो 2 लड़कों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो जग्गू लकड़ियां काट रहा होता है। वो आदमी कहता है, ये रहा वो लड़का जो काला बदमाश और मंगल सिंह के जंगल से लकड़ियां काट रहा है। वो दोनों इसे पकड़कर काला बदमाश के पास ले आते हैं। काला बदमाश कहता है, तुझे अक्ल है कि नहीं, जो हमारे जंगल से लकड़ियाँ काट रहा है। वो आदमी कहता है, इसने पहले कितनी बार लकड़ियाँ काटी हैं। वहाँ से बदमाश भाई, ये पहले भी लकड़ियाँ काटने आया था, वो तो मैंने डंडे मारकर इसे भगा दिया। फिर जग्गू कहता है, बदमाश भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे लकड़ियाँ काटने के 2,000 बदमाश भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे लकड़ियाँ काटने के 1,000 रुपए लिए थे और मैं लकड़ियाँ काट कर ले गया था। काला बदमाश उस आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरे जंगल की लकड़ियाँ इसे 1,000 रुपए में बेच दी? आदमी कहता है, मंगल सिंह भाई मेरे बेटे का पजामा फट गया था, वो लेना था, इसलिए मैंने इससे 1,000 रुपए ले लिए थे। मंगल सिंह कहता है, इस वक्त तो तेरे बेटे का पजामा फटा था ना, अब तेरा फटेगा। मुलाजिमों, इस आदमी को जेल में बंद कर दो और इस लड़के को दरख्त से बांधकर इसकी गर्दन उतार दो। मुलाजिम इसे दरख्त से बांध देते हैं और उस आदमी को जेल में ले जाते हैं। अब जग्गू बहुत परेशान होता है, कुछ देर बाद इसकी गर्दन उतर जाएगी। तभी जग्गू के जहन में एक बात आती है। फिर वो कहता है, भाई साहब, क्या आप मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? काला बदमाश पूछता है, कौन सी ख्वाहिश है तुम्हारी, मुझे बताओ। जग्गू कहता है, भाई साहब मेरे घर में एक पत्थर पड़ा है, वो उठा लाओ, मैं आखिरी बार इस पत्थर को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। काला बदमाश कहता है, मुलाजिम जाओ और इसके घर से वो पत्थर लेकर आओ। दोनों मुलाजिम वहाँ से निकलते हैं और जग्गू के घर पहुँच जाते हैं और जब वो इसके कमरे में आते हैं तो वहाँ वो पत्थर पड़ा होता है। तो वो इस पत्थर को उठा लेते हैं और वापस आ जाते हैं। काला बदमाश कहता है, तो ये पत्थर है मुलाजिम, ये पत्थर है, ये पत्थर इसके हाथ में पकड़ा दो। वो पत्थर जग्गू के हाथ में पकड़ा देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है और वही मंत्र पढ़ता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, कोई इंसान आस्तीन का सांप ना हो। मंत्र पढ़ दरख्त समेत वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर काला बदमाश और सब डर जाते हैं। काला बदमाश कहता है, भागो, यहाँ पर भूतों का हमला हो गया है। सब वहाँ से भाग जाते हैं और जग्गू लकड़ी समेत घर पहुँच जाता है। उसकी माँ पूछती है, बेटा तू कहाँ था और यहाँ कैसे आया? जग्गू कहता है, अम्मी जान ये सब बाद में बताऊंगा, पहले मुझे खोलो। फिर इसकी माँ इसे खोल देती है और जग्गू इसको सारी बात बताता है। फिर उसकी माँ कहती है, शुक्र है मेरे बेटे, तू खैर खैरियत से वापस आ गया। फिर जग्गू कहता है, और हाँ अम्मी जान, नसीब का खेल तो देखो, मुझे अपनी कश्ती के लिए लकड़ियाँ भी मिल गई। फिर जग्गू इस लकड़ी से कश्ती बनाता है और खूब सारी मछलियाँ पकड़ता है।